अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। और आज का हमारा टॉपिक है जी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट क्या होता है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट क्या काम करता है, उसके सैलरी पैकेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके काम के हवाले से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान में अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, डिग्री प्रोग्राम्स की। उसके बाद अब मैं आपको स्किल्स के बारे में बताऊँगा और इस फील्ड में हम ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस फील्ड की मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की फील्ड में अगर आप टाइम से कामयाब होना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मैं कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा। आप इस फील्ड में अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बेसिकली काम क्या करता है। इससे हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन वगैरह को। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको देखने के बाद और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को भी लाइक कर लिया करें। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल इस कैरियर के हवाले से इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। ऑल इन वन वीडियो आप इसको कह सकते हैं। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कैंपेन्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स सर्विसेज और ब्रांड्स थ्रू रिसर्च स्ट्रेटजी एंड कम्युनिकेशन। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बेसिकली क्या करता है, डिज़ाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है कैंपेन्स को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए या फिर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए थ्रू रिसर्च करने के बाद स्ट्रेटजी के साथ एंड कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, ये बेसिकली होगी इसकी डेफिनेशन। अब मज़ीद इन चीज़ों को देखेंगे, आगे वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको इस फील्ड के बारे में मज़ीद समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो आती है हमारे पास सैलरी के हवाले से। अब सैलरीज़ की हमारे पास है जो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टडी तो 40,000 से लेकर 2,50,000 तक आप इजीली कमा सकते हैं। लेकिन ये लिमिट नहीं है। नेक्स्ट ऑन आगे हम बात करेंगे। 2,50,000 आपकी जिसको कह सकते हैं एक ब्रेक नहीं लगेगी, इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इस वीडियो में आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है इसकी जो ग्रोथ है ये 20% से भी ज़्यादा पर ईयर की ग्रोथ जो है ना इसमें देखी जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले साल अगर 100 बंदे इस पर काम कर रहे थे या 100 क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी तो अब 120 हो गई है, इससे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, सबसे जो नेक्स्ट चीज़ है कि मेन चीज़ है कि आपको जॉब्स किधर मिलेंगी। FMCG में मिलेंगी, टेक में मिलेंगी और मीडिया सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो इसकी कंपेन्स वगैरह ज़ाहिर है उसमें इन फील्ड में यूज़ होती हैं। तो FMCG का बेसिकली मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रेफर टू प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड क्विकली एट ए वेरी लो प्राइस। कम प्राइस में जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना सेल होती हैं वो दीज आर टिपिकली एवरीडे आइटम्स दैट कंज्यूमर बाय फ्रीक्वेंटली। ये बेसिकली डेली यूजेज वाली जो है ना आइटम्स होती हैं जो कि डेली के हिसाब से जो है ना कस्टमर जो है ना यूज़ करता है। ठीक है, वो उसमें क्या क्या आती हैं, उसमें फूड आ जाता है, बेवरेजेस आ जाती हैं, उसके बाद टॉयलेटरीज आ जाती हैं और क्लीनिंग की सप्लाईज आ जाती हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट है जी द FMCG इंडस्ट्री इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई सेल्स वॉल्यूम, रैपिड इन्वेंट्री टर्नओवर एंड इंटेंस कंपटीशन। ठीक है, उम्मीद है कि इन चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट और जो चीज़ इसमें आपने स्किल सीखनी है वो है SEO और SEM। ये स्किल्स टॉप डिमांडिंग स्किल्स हैं इस फील्ड में अगर आपने चाहना है तो। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं SEO के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो SEO एंड SEM आर बोथ डिजिटल मार्केटिंग strategies focused on increasing website visibility in search engine results, but they differ in their approach. SEO search engine optimization focuses on optimizing a website to rank higher in organic unpaid search results. उसके बाद नेक्स्ट है जी SEM सर्च इंजन मार्केटिंग encompasses both organic and paid search strategies including SEO and paid advertising like PPC, pay per click, या फिर essentially है कि SEO is a subset of SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। ये बेसिकली SEO जो है ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना ट्रैफिक लेके आता है सर्च इंजन के थ्रू, और जो SEM आपके पास होता है ये बेसिकली पेड तरीके से और ऑर्गेनिक दोनों तरीक़ों से जो है ना ये सर्च लेके आता है। ये बेसिकली होता है इसमें एक चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो होती है पे पर क्लिक जिसको PPC कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो पेड कंपेन्स वगैरह होती हैं उनके ज़रिए लेके आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रीलांस ऑप्शंस राइजिंग। इसी के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो आपकी लिमिट है वो इसकी सैलरी की वो एक जगह पर ही रहेगी। आप इसमें हद से ज़्यादा भी कमा सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। अब जो फ्रीलांसिंग का ये है कि आप जो है ना जैसे अपवर्क और एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एक अपवर्क हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एक और प्लेटफॉर्म है मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं।
वो बेसिकली ये काम है कि आपने वहाँ पर जाके अकाउंट बनाना है और फ्रीलांसिंग के लिए आपने अपनी स्किल्स वगैरह उनको बतानी है कि मैं ये करता हूँ। आपने उसमें पोर्टफोलियो अपना बना लेना है सारा। तो वहाँ पर जाकर ना आपको जॉब्स वगैरह देंगे लोग, मिसाल के तौर पर वर्क देंगे, आपको कहेंगे कि मेरी ये कैंपेन है, इसको प्रमोट करें और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अब हर एक जिसको कह सकते हैं आपके लिए एज अ कस्टमर ही होगा वो, तो वो आपको जितने ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे उतने ज़्यादा आपको जो है ना वहाँ पर ऑर्डर्स मिलेंगे और उतना ज़्यादा आप मतलब कि कमा सकते हैं। 9 to 5 जॉब करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस चीज़ में, अगर आप अच्छा आपका काम स्टार्ट हो जाता है तो। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे एजुकेशन का, तो एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप बीबीए या फिर एमबीए कर सकते हैं मार्केटिंग या फिर मीडिया साइंसेज में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस फील्ड इसमें है कि बीबीए या फिर एमबीए करें इन मार्केटिंग और मीडिया साइंसेज में। ठीक है, उसके बाद स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए? ब्रांडिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, ज़ाहिर आपने ब्रांड्स प्रमोट करने हैं। एनालिटिक्स की स्किल होनी चाहिए, आपने कंपेन्स वगैरह लॉन्च करनी है तो एनालिटिक्स की बेस के ऊपर ही करेंगे। कंटेंट क्रिएशन का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ चीज़ें क्रिएट भी करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, डिजिटल टूल्स के बारे में तो 100% आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप मार्केटिंग की जो कंपेन्स वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसर्च की आपके पास होनी चाहिए स्किल, ताकि आप चीज़ों की सही तरह रिसर्च करके फिर इसको प्रमोट कर सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन करियर की टिप्स के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है टॉपिक, सेक्शन होता है वीडियो का, तो इसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा सा समझाऊंगा और इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहले कि बिल्ड अ डिजिटल पोर्टफोलियो और लिंक्डइन और बिहांस ये बेसिकली हमारे पास है कि आपने जब भी कोई इस तरह का काम करना है, जैसे आप ये मार्केटिंग का आप काम करेंगे कंपेन्स वगैरह का, तो आपके लिए डिजिटल पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन के ऊपर बनाएं या बिहांस के ऊपर बनाएं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई नया क्लाइंट आपको वर्क दे रहा होता है तो ज़ाहिर है आपने पिछला काम भी वो चेक करता है कि भाई आपने क्या काम किया है, कौन सी कंपनी के साथ किया है, कब किया है, किस तरह की कंपेन्स में आपने हिस्सा लिए। अगर आपने अच्छे तरीके से अच्छी कंपनी के साथ काम किया होगा तो वो आपको मज़ीद अच्छे जो है ना पैसे भी ऑफ़र कर सकता है और बड़ा काम भी आपको जो है ना दे सकता है। सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस आपने गेन करना है इन चीज़ों के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी लर्न गूगल एड्स एंड मेटा बिजनेस टूल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गूगल एड्स के थ्रू जो है ना पूरी दुनिया जो है ना एक कह सकते हैं कि पैसे कमा रही है और जो अपनी चीज़ों का है वो प्रमोट कर रही है। और मेटा बिजनेस टूल्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के जो मेन आपके पास कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टूल्स, वो ये 2 टूल्स आप जिनको कह सकते हैं ये हैं। ठीक है, आप इनको लाजमी तौर पर सीखना है, इनके कोर्सेज वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है आपको फील्ड में कामयाब करिए वो है जी स्टे अपडेटेड ऑन सोशल मीडिया ट्रेंड्स। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को जो है ना आपने देखना है कि वो अपडेटेड उसके साथ रहना है कि उसमें क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जो भी नई चीज़ें आती हैं ज़ाहिर है वो इफेक्टिव होती हैं और उनको आप यूज़ करें तो आप जो है ना अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रैक्टिस मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर इंसाइट। अब मार्केट रिसर्च आपने लाजमी तौर पर करनी है इसकी, क्योंकि इस फील्ड में ये एक जिसको कह सकते हैं एक ऐसी स्किल है कि जिसको आप जो है ना छोड़ नहीं सकते। मार्केट रिसर्च इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कंज्यूमर इंसाइट। कंज्यूमर इंसाइट का भी बेसिकली मतलब होता है कि जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो कंज्यूमर की इंसाइट्स आपने चेक करनी होती है कि इसके जो बायर्स है वो कौन है, किस तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस एज के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है कि जॉइन मार्केटिंग कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स। मार्केटिंग के कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स जो है ना आपने ज्वाइन करने हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको जो है ना पता चल सके, क्योंकि वहाँ पर आपके सीनियर्स होंगे, आपके जिसको कह सकते हैं जब इवेंट्स होते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ आपके लिंक्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और वहाँ से आपको उम्मीद है कि काम भी मिल जाएगा। अगर आपके पास काम अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आपको मज़ीद काम मिलने के भी ऑप्शन जो है ना होंगे। किसी एजेंसी के साथ भी आप लिंक हो सकते हैं और मज़ीद अच्छा काम जो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप जो है ना इसके रिलेटेड किसी फील्ड में भी जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। मैंने आपके लिए ये भी ऑप्शन रखी हैं। डिजिटल मार्केटर की फील्ड में आप जा सकते हैं, ब्रांड मैनेजर की फील्ड में जा सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर की फील्ड में जो ना आप जा सकते हैं। ये बेसिकली 5 फील्ड्स मैंने आपके लिए रखी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ अलहमद पर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।